अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, मगर संभावित निर्णय के अनुसार 21 तारीख से 21 जून से हमारी तैयारी है। अगर आगे पीछे करना चाहिए तो भी हो सकता है। झूमर झटकी चल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दीपक बैज का कार्यकाल खत्म होने में अब महज कुछ हफ्ते ही बाकी हैं। अब ऐसे में पार्टी संगठन में बदलाव होगा या फिर मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा जताया जाएगा, इसको लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस की कमान किसके हाथ? दीपक बैज की वापसी, टीएस सिंहदेव की दावेदारी, नए चेहरे की भी चर्चा। सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने खुलकर प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर कर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सिंहदेव का कहना है कि संगठन में बदलाव को लेकर जल्द ही कांग्रेस हाईकमान बड़ा फैसला ले सकता है। सिंहदेव की खुली दावेदारी, संगठन में बदलाव के संकेत, हाईकमान के फैसले का इंतजार। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी संगठन में संभावित बदलाव की चर्चा को हवा दे दी है। अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, मगर संभावित निर्णय के अनुसार 21 तारीख से 21 जून से 30 जून तक अभनपुर के एक रिसोर्ट में, जहाँ सब लोगों के रुकने की व्यवस्था हो रही है, वहाँ हमारी तैयारी है। 21 को भी हो सकता है। देश की परिस्थितियों के अनुसार अगर आगे पीछे करना चाहिए तो भी हो सकता है। अभी राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, कई अलग अलग प्रदेशों में झूमर झटकी चल रही है। क्या होता है उसके बाद निर्णय कैसे होंगे उस पर निर्भर करता है। कांग्रेस के भीतर चल रही इस खींचतान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को जनता के मुद्दों से ज्यादा पदों की राजनीति की चिंता है। देखिए, कांग्रेस का ये प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला पिछले 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूम रहा है और अब ये बोरिंग चैप्टर हो चुका है। वैसे भी कांग्रेस को पूरा देश ने ही भुला दिया है, तो उसके गतिविधियों को याद रखना मुझे लगता है कि कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। देखिए, वो कांग्रेस में तो अभी नहीं, जब से मैं होश संभाला हूँ और आप लोग भी होश संभाले होंगे, तब से देख रहे होंगे कि इनकी आपसी गुटबाजी सदैव से रहती है। इनकी परंपरा में है, इनके संस्कार में है, वही उभर कर आता है जब जब ऐसे कोई निर्णय होते हैं तो। फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। दावेदार सक्रिय हैं, नेताओं के बयान सुर्खियां बना रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को ही करना है। अब सबकी निगाहें राहुल गांधी के संभावित दौरे और दिल्ली से आने वाले संकेतों पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अनुभव पर भरोसा करती है या फिर संगठन को नया चेहरा देकर राजनीतिक संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस का अध्यक्ष होगा कौन। इस बात को लेकर लगातार चर्चा गर्म है कि आखिर कांग्रेस की कमान किसे दी जाएगी, क्योंकि दीपक बैज के कार्यकाल को जून में हो रहे हैं 3 साल और 3 साल के कार्यकाल के बाद एक बदलाव अध्यक्ष का होता है, या तो रिपीट किया जाता है या फिर उसे नया अध्यक्ष पार्टी को मिलता है। लेकिन अब संकेत अलग आ रहे हैं, बयान अलग आ रहे हैं, तो इस बात के कयास भी तेजी से लगाए जा रहे हैं कि दावेदार आखिर है कौन कौन। और उसमें जो नाम तैर रहे हैं उन नामों को नेताओं के बयान और हवा दे रहे हैं। ऐसे में चरणदास महंत का नया बयान चर्चा में है, जिसमें वो दोनों ही संभावनाओं पर
जोर दे रहे हैं कि बैच बरकरार भी रह सकते हैं और बदलाव भी हो सकता है। और इसी पर आज चर्चा गर्म है, इसलिए आज हम डिबेट पर हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता धनंजय ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय शंकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि चर्चा के बाजार गर्म हैं और ये चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि बयान अलग अलग आ रहे हैं। दावेदारी का बयान बाबा का आ चुका है, बैज भी इसी तरीके के कुछ संकेत दे चुके हैं। अब चरणदास महंत का जो नया बयान है उसमें 50-50 का मामला दिखता है कि बैच हट भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। बाबूलाल शर्मा जी से शुरुआत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी बदलते बनते उन्होंने कई बार देखी है। बाबूलाल जी, क्या लग रहा है कांग्रेस के अंदर क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी आम लोगों को होना चाहिए और क्या उस फैसले से आने वाले समय की कांग्रेस की राजनीति तय होने वाली है, क्योंकि चुनाव में भी कांग्रेस को जाना है, उसके पहले ये अध्यक्ष का चुनाव काफी अहम। देखिए 2028 में चुनाव है, उस आधार पर उसको दृष्टिकोण में रख करके ही जो है नेतृत्व परिवर्तन होगा या जो भी होगा। अभी जरूरत किस बात की है कि अनुभव से परिपूर्ण नेतृत्व की जरूरत है, जो अनुभव से परिपूर्ण हो। आने वाले 2 वर्ष अनुभवियों की ही जरूरत पड़ेगी और युवाओं की ताकत की जरूरत है, अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है, दोनों चीजें लगेंगी। पटेल के बाद भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से तगड़ा नेतृत्व देकर कांग्रेस को आगे बढ़ाया था, आपको याद होगा, सत्ता तक पहुंचाया था, वैसे ही नेतृत्व की आज जरूरत है। टीएस बाबा खुद बयान दे चुके हैं, उसकी तरफ इशारा कर चुके हैं कि वो बनना चाहते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से जो है उनकी दावेदारी गलत नहीं है और वो जो सच मन में होता है वो सच मुंह से बोल देते हैं। तो उन्होंने उस बात को सार्वजनिक कर दिया। वो भी एक योग्य व्यक्ति हो सकते हैं इस पद के लिए। दीपक बैज ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा न भी करते हो लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन को मन साथ में लेके चल रहे हैं, ये भी एक उनका प्लस पॉइंट है। तीसरा जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जरूरत है भूपेश बघेल जैसे नेतृत्व की, जिसने स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को संभाला, खड़ा किया, मजबूत बनाया, उसी तरह के नेतृत्व की आज जरूरत है। और किस तरह इसे चयन कर पाएगी हाईकमान, ये तो हाईकमान के ऊपर है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर हैं, दावेदार हैं, वो निश्चित रूप से जो है सभी लोग, जितने लोगों का नाम अब तक मैंने सुना है, सभी लोग सक्षम है। हाँ, इतना जरूर मानता हूं मैं, अभी फिलहाल जो है शेष 2 साल बचे हैं चुनाव के, तो एकदम नया अनुभवहीन युवा नेतृत्व अगर देंगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। युवा ताकत साथ में लगे और अनुभवी नेतृत्व मिले। ठीक है, तो कांग्रेस को काफी सोच समझकर अपने समीकरण बनाने होंगे। दावेदार भले ही ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस बात को भी दृष्टि में रखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव हैं जिसमें भौगोलिक समीकरण, जातिगत समीकरण और अनुभव को भी प्राथमिकता कांग्रेस को देनी होगी। ऐसे में एक बीजेपी की भी टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि श्याम बिहारी जी की टिप्पणी आई हैं और कांग्रेस की हलचल हमेशा से बीजेपी के लिए कोर इशू रहा है। जब भी ऐसी चीज़ें, परिस्थितियां बनती हैं तो उसे मुद्दे के रूप में बीजेपी प्रस्तुत करती है। तो विजय शंकर जी से टिप्पणी लेते हैं। विजय जी, कांग्रेस उस नेतृत्व की तलाश कर रहा है जो कि आपसे 2028 में चुनाव लड़ेगा और उसके लिए कसरत चल रही है, एक्सरसाइज अंदर स्तर पर चल रही है। बीजेपी कैसे देखती है इस पूरी कवायद को? ये हम एक राजनीतिक दल है, वो भी एक राजनीतिक दल है, उनके इंटरनल मामला है, हमको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उचित नहीं है, क्योंकि ये एक हम कहेंगे डिबेट का मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस का खुद का अपना एक तरीका और सिस्टम है। लेकिन चूंकि मैं सम्मिलित हूं, तो अगर आप पूछ रहे हैं तो भाई इसमें जैसे एक आदिवासी वर्ग से अध्यक्ष हैं, तो इनको अपना उसमें आदिवासियों को सम्मान देते हुए कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी राज्य है
बाकी इनका इंटरनल मामला है, दूसरे में हमको टिप्पणी करना अच्छा नहीं रहता, ना हम इनके पार्टी के अंदर के एनालिसिस करें, वो भी अनुचित है, क्योंकि पार्टी के अंदर का हमको भी अलाउ नहीं रहता कि हम दूसरे के पार्टी के अंदर की बात हम बात करें। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ ऐसा विषय आया तो बोलूं तो अधिक अच्छा रहेगा। बाकी आप कांग्रेस के प्रवक्ता जी से ही इस पे ले तो अच्छा रहेगा वो विषय। ठीक है, कहीं ये तो नहीं लग रहा है बीजेपी को कि कांग्रेस के अंदर खाने में खींचतान है, लड़ाई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो जब सत्ता थी तब भी खींचातानी था, और जब छत्तीसगढ़ मतलब ये शुरू से ही जब से कांग्रेस पार्टी है तो उनके एक परंपरा है कि जबरदस्त खींचातानी और लड़ाई झगड़ा ये पब्लिकली बहुत अधिक आता है, और संगठन में एक झगड़ा सा माहौल बना ही रहता है। और ये आए दिन चर्चा का विषय पब्लिक के बीच में भी रहता है, अखबारों में, न्यूज चैनल में हम लोग देखते रहते हैं, और ये लड़ाई आपस में लोगों की होती रहती है। और इसमें कहना चाहिए कि कांग्रेस की एक्चुअल में ये लोगों को समझ में आता है कि ये संगठन में अपने संगठन को कम ध्यान देते हैं, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई अधिक लड़ते हैं, ऐसा दिखता है, लोगों को प्रतीत होता है। बाकी चूंकि इंटरनल विषय इनका, तो उसमें हम लोग को अधिक कहना उचित नहीं है। ठीक है, चलिए, बीजेपी भी बड़े बड़े सलीके से इस मामले से बच के निकल गई, लेकिन जब आग धुआं है तो आग भी होगी, उसकी तलाश करते हैं और सवाल करते हैं सीधे धनंजय जी से। धनंजय जी, का ये एक प्रक्रिया का भी हिस्सा है कि 3 साल का टर्म हो रहा है। अब टर्म हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी इसको लेकर कुछ अंदर एक्सरसाइज भी कर रही होगी, तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, बयान भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस किस तरीके से तैयार हो रही है, ग्रूम हो रही है चुनाव के लिए? तैयारी क्या है आप लोगों की? देखिए मोहन जी, अभी प्रदेश में निकायों के उपचुनाव हुए हैं और उस उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव सिंह जी, उनके ही क्षेत्र में, उनके ही आड़ में भाजपा के प्रत्याशी को हरा के हमने कांग्रेस की उपस्थिति को दर्ज कराया है। और पूरे प्रदेश में ये जो उपचुनाव के जो परिणाम हैं, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में, वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हमने जो लड़ा है, ये बदलाव के संकेत है, इससे भाजपा घबराई हुई है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चरणदास महंत जी के जो बयान है, उसको मैंने आपके चैनल में सुना है, एक्चुअल में वो बता रहे हैं कि जो 21 जून को छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होना है, अब इसके स्थान यहाँ पे तय किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आदरणीय राहुल गांधी जी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 21 जून को संभावित है, और राज्यसभा चुनाव को देखते हुए तारीख जो आगे पीछे हो सकती है। उन्होंने संगठन के बदलाव के संदर्भ में नहीं कहा इस बात को। मुझे लगता है थोड़ी सी समझने में मीडिया में चूक हुई है, मीडिया वालों से ऐसा लगता है, क्योंकि 21 जून को छत्तीसगढ़ में हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के चलते इस प्रकार से आज डिबेट में आगे कहा कि उनके बाद, जाने के बाद, या रह भी सकते हैं, हट भी सकते हैं, ऐसी बातें आगे उन्होंने कही है। देखिए, अभी तो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, उनके नेतृत्व में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हो, टी.एस. सिंहदेव जी, या सभी कार्यकर्ता और नेता इस कुशासन वाली सरकार के गलत नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं, और उसके परिणाम उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल में आया है। चर्चा ये होनी चाहिए कि अभी स्कूल खुलने वाला है, लेकिन स्कूलों में लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? श्याम बिहाल जायसवाल जी कांग्रेस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, भाई वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बुरी स्थिति है इस प्रदेश में, आप समझ सकते हैं। लोगों को ब्लड रहने के बाद ब्लड नहीं मिलता, मौत हो जा रही है। जितने भी अस्पताल हैं, दवाइयों की यहाँ कमी है। बढ़ते अपराध का विषय है, जगह जगह चाकूबाजी हो रही है, खुलेआम राजधानी में लूटपाट हो रहा है, गैंग रेप की घटनाएं हो रही है। शिक्षा की बात कर लूँ, रोजगार की बात कर लूँ, सरकार तो पूरी तरह नाकाम हो गया है। और सुशासन तिहार में अभी हमने देखा है किस प्रकार से भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और जो विधायक हैं, सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से प्रकार से बदसलूकी कर रहे थे। चाहे वो दुरुक की बात कर लूँ, मैं जांजगीर चांपा की बात कर लूँ, या रायपुर में जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो ये सरकार किसी के लिए काम नहीं कर पा रही है।
अब इससे बचना है तो कांग्रेस पर टिक्का टिप्पणी करो ताकि जनता मेल मुद्दों पर चर्चा ना कर सके। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पूरा संगठन एकजुटता से काम कर रहा है और चरणदास महंत जी ने जो बयान दिया है वो संगठन में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं उनको बताया कि संभावित 21 जून है, जो तिथि आगे पीछे हो सकती है। वो कोई बदलाव किसी में बयान नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है जो मैं आपके चैनल में देखा हूँ। चलिए, तो और बदलाव को पार्टी का इंटरनल मामला है, वो कब करेगी ये उसका फैसला है, और एक पार्टी की रणनीति होती है जिसके तहत वो काम करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी से समझ लेते हैं। बाबूलाल जी, आपने तो बता दिया कि किस तरीके की समीकरण को कांग्रेस ध्यान में रखते हुए काम कर सकती है। अभी मौजूदा स्थिति में क्या लग रहा है कि कुछ बैच को बदलने की बात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रहेंगे। इन सबसे अलग मुद्दों पर ज़्यादा केंद्रित होने की ज़रूरत है क्या कांग्रेस को, कि ये सारी चीज़ें आला कमान पर छोड़कर इधर की बजाय मुद्दों पर ध्यान देने चाहिए? क्या मत है आपका? दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं। कार्यकाल पूरा हो रहा है, अध्यक्ष बदलेगा, ये एक मुद्दा है, और जो मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए ये दूसरा मुद्दा है। मुद्दों पे बात तो कांग्रेस कर रही है ना, कई बातें उठा रही है, महंगाई उठा रही है, बेरोजगारी उठा रही है, बहुत सारे और मुद्दे जो अभी धनंजय ने गिनाए हैं उस पर उठा रही है, उसका जवाब मांग रही है, तो मुद्दे तो उठा रही है। लेकिन जो है दीपक बैज का जहां तक प्रश्न है, धनंजय ने बिल्कुल ठीक कहा, दीपक बैज अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टीएस बाबा ने जो अपनी मंशा जाहिर की है इशारे में, वो अपना एक महत्व रखती है, इसीलिए ये बहस का विषय बना है। और अगर टीएस बाबा ऐसा कोई बयान नहीं देते तो ये बहस का मुद्दा भी नहीं बनता। कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा इस तरह का नहीं आता जिस तरह का आज टीवी चैनल्स में आ रहा है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति बने, मैंने पहले भी कह दिया, कोई भी व्यक्ति बने, चाहे दीपक भाई स्वयं हो, वो भी अनुभवी हैं, और अनुभव से परिपूर्ण जो पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, भूपेश बघेल है, टीएस बाबा है, वो भी सक्षम है इस मामले में। और निश्चित रूप से टीएस बाबा ने शायद इसीलिए ये बयान दिया है कि भूपेश बघेल को सीएम का पद मिल चुका, उनको जो है कोई पद ऐसा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, अगर मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मैं स्वीकार करूंगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिस व्यक्ति ने इतना समय तक काम किया है कांग्रेस के, पूरा जीवन उनके परिवार ने जो है कांग्रेस को दिया है, वो किसी पद पे आए, ऐसा उनकी इच्छा तो रहेगी। और कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक ऐसा पद है जो पूरे प्रदेश में दौरा करने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, लोगों से जान पहचान बढ़ाने का मौका मिलता है, सब जगह की समस्याओं को समझने का मौका मिलता है। और बाबा जो है पहले भी प्रदेश भर में घूम चुके हैं, चुनाव घोषणा पत्र बनाते के दौर में उनको बहुत सारी चीजें मालूम भी है, बहुत से लोगों को जानते भी हैं, तो वो अपने आप में सक्षम है, इसलिए जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। अब वो हाईकमान के ऊपर है कि वो फैसला करे अपने ढंग से कि बैज को रखना है या भूपेश बघेल को वापस लाना है, क्योंकि ये 2 साल का जो बचा हुआ समय है उसमें मजबूत संगठन बनाना जरूरी है। क्या वो टीएस बाबा को मौका देती है, ये उनकी अपनी सोच के आधार पर जो है 2 साल के जो अगले चुनाव जो आने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर ही हाईकमान निर्णय लेगा। ठीक है, लेकिन अगर नेतृत्व कुछ बदलता है तो क्या चुनौती रहेगी बीजेपी से, समझ लेते हैं। विजय शंकर जी, कोई चेहरा बीजेपी को लगता है कि वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, या इस बदलाव को बीजेपी कैसे देखती है? जब नेतृत्व अगर बदल जाएगा तो भी कौन उस ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए? कांग्रेस में जितने नेतृत्व हैं, इसमें चरणदास महंत जी के नेतृत्व में भी चुनाव हो चुका है, और इससे पहले जितने लोगों का नाम आ रहा है सबके नेतृत्व में चुनाव हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत के आई है। एक बार ही ऐसा हुआ है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ पाई, लेकिन लगातार हमारे लिए कोई कांग्रेस से चैलेंज का विषय ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर खुद इतने गुट हैं, इतनी लड़ाइयां हैं, और कोई इनके पास मुद्दे हैं नहीं कि जिसको लेके जनता के बीच में जा पाए। ये खाली जैसे हमारे पास तो काफी सारे मुद्दे थे, अपोजिशन है, जैसे पुलिस वाला विषय उठा रहे थे धनंजय जी, तो उसमें जो है महादेव घोटाला पुलिस के द्वारा कराया गया, हमारे द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। अलग अलग घोटाले लगातार किए गए, तो हमारे पास मुद्दे ढेर थे, और इनकी जो योजना थी वो कोई भी जमीनी लेवल पे सफलतापूर्वक नहीं थी। तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है,
और कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष बने, उसका कोई प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आगे सरकार को लेके कोई हमारे पास चैलेंज नहीं है। हो सकता है कि अगली बार हम इनसे अच्छी और सीट लेके आए, इनका इंटरनल मामला में किसी को अध्यक्ष बनाए, और उससे भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नुकसान हो या क्या हो, वो हमारे डिस्कशन का मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनका इंटरनल मामला है, को किसको बनाते हैं नहीं बनाते। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर जो संगठनात्मक संरचना है वो काफी मजबूत है। हम अपने चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और वो हमारी जनता के बीच में जाके हमेशा कार्यक्रम और गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे हमारी सरकार आगे बने, उसकी पूरी तैयारी हमारी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, चलिए, तो कोई चैलेंज जैसा विषय नहीं है और मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नेतृत्व कोई भी रहे। धनंजय जी, बीजेपी आप लोगों को हल्के में लेके चल रही है, कोई भी नेतृत्व आए सबको तैयार है वो चैलेंज झेलने के लिए? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या ही बोलेंगे। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जब नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, या प्रदेश कांग्रेस से दीपक बैज जी या भूपेश बघेल जी या चरणदास मान जी, जब जनता के मुद्दे उठाते हैं तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री जो सरकार में हैं, इनके संगठन के नेता और इनके जो फर्जी IT सेल चलता है, किस प्रकार से तिलमिला जाते हैं, सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैंने अभी 4-5 ऐसे बड़े सवाल उठाए जो छत्तीसगढ़ के मुख्य मुद्दा है, स्वास्थ्य का विषय, शिक्षा का विषय, रोजगार संकट, बढ़ते आपराधिक कानून, लचर कानून व्यवस्था, महंगी बिजली, खाद्य संकट। लेकिन उम्मीद था कि इस विषय में जो भाजपा के प्रवक्ता साथी हैं मिश्रा जी, वो जवाब देंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं। जब सरकार में बैठे लोगों के पास ही जवाब नहीं है तो भाजपा प्रवक्ता कितना झूठ बोलेंगे। वैसे भी तो इनको अभी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई खाद के मामले में, जो ट्रेनिंग दी वही खाद के विषय में जो झूठ बोलने सिखाया गया उसको ही बोल देते तो लगता कि जवाब आया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस प्रदेश में सरकार के नाम की चीज़ नहीं है, हम भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है और भाजपा नेता भी कह रहे हैं। आपको याद होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं ननकीराम कंवर जी, उन्होंने कह दिया छत्तीसगढ़ में सरकार है ही नहीं, समझ ही में नहीं आता। लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी का जो बयान बार बार आता है, पत्र जो उनके सरकार द्वारा लिखा जाता है, तो सारी चीज़ तो इनके बीच में। भाजपा कार्यकर्ता भी कहते हैं यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है। और मेरा पूरा दावा है, जिस प्रकार से दीपक बैज जी के नेतृत्व में उपचुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, भाजपा को धूल चटाने में कामयाब हुए हैं और यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हुई है। 15 साल के रमन सरकार के बाद जो भाजपा की स्थिति बनी थी, 15 सीटों में सिमट गई थी, अब चुनाव होगा तो 5 साल की सरकार में भाजपा 5 सीट में सिमट जाएगी, इतना आक्रोश जनता का है। ये जो चुनाव परिणाम है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए माइनस गया ऐसा कहा जा रहा है, इसी वजह से कांग्रेस हावी नजर आ रही है। देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव था, उसमें भी आप देखेंगे 5 में जो है 3 भाजपा के पास ही रही है, और कुछ मतलब फिर भी फाइनली रिजल्ट जो है भाजपा के पक्ष में ही रहा है। क्योंकि आप थोड़ी बहुत कहीं पर जीत हासिल करके उत्साहवर्धन करने से कुछ नहीं, तब भी भाजपा से आगे तो अभी भी नहीं निकल पाए हैं। और चूंकि मध्य में कई चुनाव होता है तो कई बार ऐसे परिणाम आते हैं, और मैं समझता हूँ फिर भी कांग्रेस से बेहतर परिणाम रहे हैं। और आगे आप ये देखेंगे कि जैसे अभी नगरीय निकाय में पूरे हमारे तरफ फेवर में रहा, पंचायत में रहा, और आगे विधानसभा से लेके जितने चुनाव भी नगरीय निकाय होने उसमें भी देखेंगे भाजपा के फेवर में चीजें आएंगी। तो ऐसा हम पीछे नहीं चल रहे हैं, लेकिन मन के लड्डू कांग्रेस खा रही है कि नहीं हमने बहुत अच्छा रिजल्ट ले लिया है। ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, वो अभी भी पीछे चल रहे हैं भाजपा से। तीन थोड़ा तो वो इनको और जीते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिजल्ट लाने के अंक लिए। गणित के हिसाब से बीजेपी आगे है जी। मोहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मेहनत के लड्डू खाए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में जो हमने लड़ाई लड़ने काम किया, उपचुनाव में जो हमारा प्रदर्शन रहा, हमारी मेहनत की लड्डू है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पर जो मन की लड्डू खा रहे हैं, 28 में ये हो जाएगा, ये मन की लड्डू है। नहीं, वो बोल रहे हैं हम तो ज्यादा जीते हैं। कहाँ जीते हैं भाई? लगभग 1100 वार्डों में चुनाव हुआ, उसमें 600 के आसपास हम जीते हैं। तो ये ज्यादा कहाँ जीत गए? 5 अध्यक्षों में 3 ये जीते, 2 हम जीते, जबकि पूरी ताकत लगा दी थे ना। प्रशासनिक तंत्रों का दुरुपयोग किया गया, धन बल का वहां पे उपयोग किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए, जिसमें दीपक भाई जी धरना में बैठे थे। इसके बाद अगर हम 2 अध्यक्ष जीत लिए, 543 से ज्यादा वार्डों के चुनाव जीत लिए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के वार्ड में उसके लोग के हरा दिए, तो ये हमारी जीत है ना। ठीक है, चलिए ये इस पर ज़्यादा बहस पहले भी हो चुकी है। बाबूलाल जी, क्या लीडर का असर उस पार्टी के
काम में, कार्य क्षेत्र में या फिर चुनाव में पड़ता है क्या? दोनों ही पार्टियों के अगर लीडर को देखें तो इधर किरण निश्चित देव रूप से हैं, पड़ता है, इधर निश्चित दीपक रूप से बैज हैं। पड़ता है। कार्यकर्ताओं की पकड़ जिस नेता के पास होती है वो नेता सफल होता है। आप देखिए, याद कीजिए आप, जब स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को कमान दी गई थी उस वक्त कांग्रेस की क्या हालत थी। 15 साल से हालत खराब हो रही थी, लगातार रमन सिंह सरकार बन रही थी। उसके बाद नंद कुमार पटेल को जैसे ही नेतृत्व मिला, आप देखिए कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस को उन्होंने खड़ा किया और एक कार्यकर्ताओं की पकड़ जो है अपने साथ बनाई और स्थिति को बहुत अच्छे सी स्थिति में ला लिया। लेकिन ये झीरम कांड होने की वजह से जो है उनकी शहीदी हुई और उसके बाद जो है भूपेश बघेल ने उसको संभाला। एक बना हुआ संगठन, एक अच्छा संगठन जो पटेल साहब ने दिया था, उसको संभालने का काम भूपेश बघेल ने बखूबी किया और बहुत अच्छे ढंग से उसका जो है स्तर नीचे नहीं आने दिया, उसका कहीं ना कहीं स्तर उठाने का काम किया। कार्यकर्ताओं की पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि सत्ता में आ गए। वो अलग बात है कि बाद में सत्ता चली गई, दूसरा कई कारण आए, लेकिन सत्ता तक पहुंचे ना। मतलब संगठन की मजबूती जो है वो अनुभव के परिपूर्ण नेतृत्व के साथ आती है और नंद कुमार पटेल परिपूर्ण नेता थे, वैसे ही भूपेश बघेल परिपूर्ण नेता थे। इसी तरह परिपूर्ण नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति जो है अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस जो है आज की स्थिति से और बेहतर स्थिति में जा सकती है। जी ठीक है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैज बदले जाएंगे या फिर वही बने रहेंगे, और इसीलिए अभी ये कयासों का दौर जारी है कि किसकी बात ज़्यादा सही साबित होती है। इसके लिए इंतजार करेंगे। फिलहाल समय इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।